हर हर महादेव, जय श्री शंकर भोलेनाथ की। आज सावन मास का 12वां दिन है और सावन के महीने में भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी अनेक बातें हैं जो जिनका वर्णन अपने मुख से करना संभव नहीं है। भगवान शिव से संबंध समुद्र मंथन की जुड़ा कथा से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण और विष्णु पुराण में बताई गई समुद्र मंथन की घटना में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था और इस महीने में मंथन करने से कई रत्न प्राप्त हुए थे, लेकिन साथ ही साथ हलाहल नामक घातक विष भी निकला था। यह विष इतना शक्तिशाली था कि यह समस्त सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इस कारण देवताओं और असुरों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका नाम कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ कहलाई। मान्यता है यह घटना सावन में ही हुई थी। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने की लगा। इस ताप को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। माना जाता है इसी कारण भगवान शिव को सावन में जल अर्पित किया जाता है। सावन के माह में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है और यह प्रकृति के पुनर्जन्म और हरियाली का प्रतीक है। भगवान शिव को प्रकृति का नियंत्रक और संहारक माना गया है। वर्षा के जल को शिव का आशीर्वाद के रूप में माना जाता है, जो पृथ्वी को जीवन दान देता है। इस कारण सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने इसी महीने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। इस घटना के कारण सावन माह को भक्ति और तपस्या का महीना माना जाता है। अविवाहित लोगों के लिए यह महीना बेहद ही खास होता है। इस महीने में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। शास्त्रों में सोमवार को भगवान शिव का दिन माना गया है और पद्म पुराण के अनुसार सोम चंद्रमा यानी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। इसी कारण सावन माह के सोमवार विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि इस समय शिव की पूजा और व्रत करने से चंद्रमा की कृपा भी प्राप्त होती है, जो मन और बुद्धि को शांत रखता है। सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करने की परंपरा है। शिव पुराण के अनुसार जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन माह में लाखों भक्त कांवड़ यात्रा लाते हैं, जिसमें वे पवित्र नदियों जैसे गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। सावन के सोमवार को व्रत रखने और शिव मंत्रों जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आज सुनते हैं सावन मास माहात्म्य का 12वां अध्याय, जिसमें तृतीय शुक्ल पक्ष की कथा का वर्णन कहा गया है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विधात्रज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। इस दिन साधक सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करे, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करे, प्रार्थना करे, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे सूर्य सत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायने दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण का वायना देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 युक्त कर सब पत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्ति के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिन इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 कमल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया है और इसका क्या महात्म्य है?
उद्यापन इसका कैसे करना चाहिए, यह सब आप मुझसे करने की कृपा करें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमर से 10 नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, वाराह, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। अप्सरागणों को भक्तियुक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्णगौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के दिन स्वर्णगौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर जी का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष व वाम हाथ में स्त्री बांधे। यह सुन चंद्रप्रभ नाम ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे अपने दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ। मेरे पर आप कृपा करके इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा को डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। यूँ मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे से स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ के टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस रोज से उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा यहाँ से। यह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। मंगल रूपे मंगले, आपकी जय हो। यों शक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर वापस ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। इस तरह दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का भोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इसके पुण्य का फल प्राप्त हो सके। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके व्रत को सफल करें। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की।